ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की, जहां से राहुल गांधी और साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस की नेता जो हैं, वो भी यहां से साथ में ही निकल रहे हैं ईडी दफ्तर के लिए। आज एक बार फिर राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचना है। 11 बजे का वक्त है जब ईडी दफ्तर उनको पहुंचना था। उससे पहले तस्वीरें आई थी जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी के आवास 12 तुगलक लेन पर पहुंची थी। वहां से दोनों एक गाड़ी में बैठे और उसके बाद कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड पहुंचे। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की, तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और तमाम बड़े नेता भूपेश बघेल और तमाम सीनियर्स जो है यहां पर मौजूद हैं। और इसके बाद राहुल गांधी अब यहां से निकलकर ईडी दफ्तर जाएंगे। कल हमने देखा था किस तरह से 10 घंटे से ज़्यादा वक्त तक पूछताछ राहुल गांधी से हुई थी। नेशनल हेराल्ड मामले में ये तमाम पूछताछ ईडी कर रही है। कल काफ़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और सांसद विधायक सड़कों पर उतरे थे, उनको हिरासत में लिया गया था। और आज भी कई सांसदों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले हमने देखा सुबह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की रणदीप सुरजेवाला ने, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ईडी के माध्यम से बदले की कार्रवाई कर रही है। और इस वक्त हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा मुनि का रुख कर रहे हैं। नीता, यहाँ पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। कांग्रेस के दफ्तर से निकल रहे हैं, राहुल गांधी की वो तस्वीरें आ रही हैं, साथ में प्रियंका गांधी भी है। आपके पास क्या अपडेट ईडी से जुड़ी क्या क्या जानकारी? 11 बजे उन्हें वहां पर पहुंचना था, जल्द वो वहां पर पहुंचेंगे। आज भी उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। ईडी जो है उनका पीएमएलए के तहत बयान दर्ज कर रही है। जिस धाराओं के तहत जो ईडी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और साथ में चीटिंग। इसके आसपास ही जो बयान है वो दर्ज किया जा रहा है। दरअसल ईडी जो है वो राहुल गांधी से यंग इंडिया कंपनी के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी उसमें 38% के स्टेक होल्डर हैं। और साथ में जो शेयर्स का मूवमेंट था और साथ में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे यंग इंडिया लिमिटेड और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के, वो उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ईडी का ये आरोप है आज की तारीख में जो यंग इंडिया है वो 800 करोड़ की एंटिटी है। हालांकि कल भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी जो सांसद हैं, उन्होंने इसकी संख्या 2000 करोड़ रुपए आंकी थी कि इस संपत्ति के बारे में जो जानकारी है वो हासिल करना चाहती है ईडी। साथ में जो कोलकाता की जो एक शेल कंपनी है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, डिटॉक्स, उसके जरिए किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसके बारे में जानना चाहती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने डेट टू इक्विटी जो है अपना जो कारोबार है उसे जो है उस पे फेरबदल किया था। लेकिन ईडी कह रही है 2015 में उसने फिर से इस मामले की शुरुआत की थी। आरोप यह है कि नई टीम लाई गई थी और नया केस शुरू किया गया था, क्योंकि 2013 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कंप्लेंट की थी, जांच की गई, कुछ नहीं पाया गया। 2015 में भी कुछ नहीं पाया गया। लेकिन फिर इनकम टैक्स की जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो रिटर्न्स हैं वो हाईकोर्ट में चैलेंज हुई और हाईकोर्ट ने उन्हें ओपन किया कि इसको फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए, जिसके आधार पे अब जो ईडी है इस मामले की जांच कर रही है। आज दूसरा दिन है जब राहुल गांधी से पूछताछ होगी। 23 जून को सोनिया गांधी को भी बुलाया हुआ है, हालांकि वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जी नीता, जैसे कि आप बता रहे हैं, यहाँ पर शिकायत सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने की, 2012-13 में शिकायत दर्ज की गई और ईडी ने जिस तरह से जांच की उसमें कोई दोष नहीं निकला। यहाँ पे सुनते हैं अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, आपके पास फिर आएंगे हम। या गवर्नमेंट से कोई कल्पना नहीं कर सकता 15 लोगों को, ये तो कोई आज तक मैंने कभी देखा नहीं। सर, आपके सांसद कानून अपना काम करे, 144 लगे तो आप अरेस्ट कर लीजिए, परंतु आप अगर एआईसीसी में आने लगे तो रोक सकते हैं। तो ये हालात हैं, देख रहे हैं आप लोग। सर, ने देखा कि आपकी सिक्योरिटी को भी जो है बीच में रोक दिया गया, आप लोग को खुद चीफ मिनिस्टर है, इसमें भी आप लोगों को नहीं लगता कुछ अजीब सी स्थिति इस वक्त बनी? डेमोक्रेसी की हत्या ही हो रही है, आप समझ लो, देश के अंदर। ये देशवासियों को समझना पड़ेगा। खाली धर्म के नाम पर राजनीति कब तक करते जाओगे? हालात बड़े गंभीर है देश के। पूरे देश में गांव तक में तनाव हो गया है, समझ नहीं पा रहे सरकार। कस्बों में तनाव हो गया है, चाहे रामनवमी हो और चाहे वो
शुक्रवार की नमाज हो, लोग सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? साथ साथ रहना जिंदगी के अंदर, हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, फारसी को, जैन को, सबको जिंदगी बितानी है, सदियों से बिताते आए हैं, आगे भी साथ साथ रहना है। तो फिर तनाव किस दिशा में ले आएगा देश को, ये चिंता का विषय है। और ये ईडी के नाम पे अलग से नाटक कर रहे हैं। अशोक जी, कल से आज तस्वीरें कितने बची हैं मनोबल? यहाँ पर आपने अशोक गहलोत को सुना, किस तरह से कह रहे थे देश में गंभीर हालात हो गए हैं और जो सदियों से साथ रहते आए हैं वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं। नीता, यहाँ एक बार फिर हम बात करते हैं ईडी की। कल हमने देखा कि 10 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई। क्या अंदर से जानकारी मिल रही है? राहुल गांधी के जो पूछताछ कर रहे थे उस दौरान सहयोग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, और क्या कुछ उस पूछताछ में निकल कर आया? किसी तरह की कोई जानकारी मिली? कल जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे जया, तो जब वो ईडी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पहला जो सेंटेंस उन्होंने ईडी ऑफिशियल्स को बोला, क्या आप सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को ही समन करते हैं, बाकी किसी लोगों को समन नहीं करते हैं? जिसके ऊपर ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए क्योंकि आप को समन किया गया है। तो जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया था कि आप लोग मुझे जानते ही हैं, आप एंट्री कर दीजिए, लेकिन क्योंकि ये कानून है कि जो जिसको समन किया जाता है उसी के हाथ के जो लिखाई है उसी से उसका नाम लिखा जाना चाहिए। तो उन्हें बोला गया कि आप ही दस्तखत कीजिए। फिर वहां पे राहुल गांधी खड़े रहे, अंदर गए। जब आईओ आया और उनसे जो है वो लगातार जो है वो पूछताछ हुई 3 घंटे। उसके बाद वो लंच करने गए थे, फिर वापस आए थे। फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे तक वो ईडी दफ्तर में रहे थे, जिस दौरान जो ईडी के जो लोग हैं, जो अफसर्स हैं, उनका यही कहना था कि 3 जो मुख्य बिंदु हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग, कि किस तरह से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो है यंग इंडिया में तब्दील हो गई, किस तरह से जो छोटी सी एक कंपनी थी उसके पास आज इतने पैसे हैं कि वो प्राइम लोकेशंस में उसने जो प्रॉपर्टीज हैं ऑल ओवर इंडिया उसे रेंट किया हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, पंचकुला हो, मुंबई हो या बाकी के भी शहर हो। आरोप ये लगाती है भारतीय जनता पार्टी भी कि जब कांग्रेस की सरकार इन इलाकों में थी, इन राज्यों में थी, तब ये प्रॉपर्टी जो है वो अक्वायर की गई थी। दिल्ली की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो नेशनल हेरिल्ड हाउस जो है बहादुर शाह जफर मार्ग पे, जहां पे पासपोर्ट ऑफिस चलता है, वो अभी जांच के घेरे में है। जी नीता, यहाँ पर हमने सुना था आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला, जो साफ तौर पर ईडी को इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कह रहे थे। एक वक्त में था सीबीआई पे आरोप लगता था कि किस तरह से विपक्षी पार्टियों के खिलाफ उसका इस्तेमाल होता है, अब ईडी पर लगने लगा है। हमने पश्चिम बंगाल में देखा, विधानसभा चुनाव जब चल ही रहे थे, अभिषेक बैनर्जी पर किस तरह से कार्रवाई हो रही थी। ये कार्रवाई जो है विपक्षी पार्टी खासतौर से कांग्रेस कह रही है बदले की राजनीति। आपसे समझना चाह रहे हैं, आप इस तरह के काफी केसेस कवर करती रही हैं, 2015 में जो मामला खत्म हो गया था, कैसे ईडी को जरूरत महसूस हुई कि उसको दोबारा शुरू किया जाए? आपने जिक्र किया इनकम टैक्स रिटर्न का, जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की थी। क्या इस तरह के केसेस आपने देखे हैं जो ईडी मामला बंद करके दोबारा से रीओपन करता है? कई मामले होंगे जया, जितनी भी जैसी इस तरह की जो जांच एजेंसीज हैं जिनके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पावर्स हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो या फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट हो या इनकम टैक्स हो, वो देखा गया है कि जब भी विपक्ष में कोई पार्टी आती है तो उसकी फाइल्स जो हैं वो दोबारा से खुल जाती हैं। जब वो सत्ता में आती हैं तो वो फाइल्स ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर मायावती हो। कई हमने ऐसे नेता देखे हैं जो विपक्ष में कुछ और होते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो उनके खिलाफ जांच किस तरह से बंद हो जाती है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी गए हों और बड़े बड़े नाम हैं, इनमें कई मुख्यमंत्री भी हैं, वो किस तरह से पाक साफ हो जाते हैं। इस वाले मामले में भी यही हुआ। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेन दी थी, कंप्लेन में कुछ नहीं पाया गया था, बंद कर दी गई थी। नई टीम लाई गई, दोबारा से इसकी जांच शुरू हुई इनकम टैक्स को आधार बनाकर। अब ये जो मामला है उसी के तहत जो है ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। जया जी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा दे वो तस्वीरें जिसमें कि कांग्रेस दफ्तर से जो कार्यकर्ता हैं, सांसद है, बहुत लोगों को यहाँ पर हिरासत में भी लिया गया। राहुल गांधी यहाँ प्रियंका गांधी के साथ निकल चुके हैं ईडी दफ्तर के लिए। नीता, यहाँ पर
ईडी का आपने जिक्र किया कि कई बार जो है केस बंद होते हैं, रीओपन होता है। इस मामले में पूरी एक नई टीम बनी थी, जिसलिए दोबारा इस केस को शुरू किया गया है। यहां ईडी के कन्विक्शन रेट की बात की जाए तो वो कितना है? क्योंकि रणदीप सुरजेवाला को जो हम सुन रहे थे वो कह रहे थे कि पिछले मोदी कार्यकाल की अगर हम बात करें, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं उसके बाद 98% मामले जो है ईडी ने दर्ज किए हैं। कन्विक्शन रेट क्या है? क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं इस तरीके की केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल, विपक्ष कहता है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए किया जाता है, निकल कर कुछ नहीं आता है। बिल्कुल, क्योंकि देखो अब रॉबर्ट वाड्रा को ही 8 बार इन लोगों ने बुलाया था, ईडी ने बुलाया था, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ जो है कुछ सिद्ध नहीं कर पाया है। क्योंकि जिस तरह जो ये मामले होते हैं बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जो होते हैं, खासकर चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो ज्यादातर जो है उनमें एंड रिजल्ट जो है वो नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि हमने देखा है कन्विक्शन रेट, अगर हम कन्विक्शन रेट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो 2-3% इनका कन्विक्शन रेट होगा और ज्यादा नहीं होगा। मैं 2000 से इसको कवर कर रही हूँ ईडी को, पहले ये फहमा था फिर ये फहरा हुआ, लेकिन इनकी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं बिल्कुल किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती हैं। ये इसलिए है क्योंकि ईडी ऑफिशियल का कहना है कि वो किसी जांच एजेंसी के द्वारा की गई जांच को आधार बनाकर ही जो है वो मामला आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने 2G के मामले में देखा, 2G के मामले में जो कोर्ट था उसने सीबीआई की ही चार्जशीट उठा के फेंक दी, तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो जांच है उसके बारे में क्या कहा जाए। तो ऐसे कई मामले हैं जया जिनमें जो बेस केस होता है वो ही नहीं टिक पाता कोर्ट में, तो जो सप्लीमेंट्री केसेस होते हैं वो तो टिक। बिल्कुल, सीबीआई की भी बात करें तो सीबीआई भी कन्विक्शन रेट में बेशक से बताती हो कि हमारे 40, 50, 60% कन्विक्शन रेट है, लेकिन वो छोटे छोटे मामले होते हैं। बिग केसेस में बिग फिशेस जो होती हैं उनके खिलाफ वो भी जो है वो कन्विक्शन रेट तक अपने केसेस को कंक्लूड करवा पाने में बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। जी नीता, आपने बेहतरीन तरीके से बताया उसकी पेचीदगियां कि किस तरह से ईडी अपना काम करती है और बहुत कुछ निर्भर करती है दूसरी जांच एजेंसियों पर। नीता, यहां अगर थोड़े राजनीतिक पहलू की हम बात करें, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं जिसमें हमको राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी दिख रही हैं, तमाम वरिष्ठ यहाँ पर अशोक गहलोत दिख रहे हैं, तमाम वरिष्ठ नेता दिख रहे हैं, एक नई जान कहीं ना कहीं इस ईडी के माध्यम से ही सही कांग्रेस में फूंक दी गई है। जो है इसके ऊपर भी आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट कांग्रेस अब लेकर चल रही है वो आर्ग्यूमेंट जब मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया, जब पवन कुमार बंसल को बुलाया गया, तब उन्होंने क्यों ये आर्ग्यूमेंट जो है वो नहीं उठाए। जब राहुल गांधी तक बात पहुंचती है, सोनिया गांधी तक बात पहुंचती है, तब जो आर्ग्यूमेंट है वो नए सिरे से जो है वो सामने आते हैं। जो एक जोश कांग्रेस में दिखाई पड़ता है वो कभी पहले नहीं दिखाई पड़ा जब बाकी के नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया था। जहां तक जोश का सवाल है, कल ही जो दिल्ली पुलिस उसने सेक्शन डीपी एक्ट जो है 65 का है, अंडर जो अराउंड 460 पीपल जो हैं उन्हें डिटेन किया था, जिसमें राज्यसभा के भी सांसद थे, लोकसभा के भी सांसद थे, सिटिंग एमपीज भी थे, साथ में 2 मुख्यमंत्री भी थे। यही नहीं, जो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री हैं उन सबको जब घसीटा गया था, उन्हें जो पुलिस लाइन में खींचने की कोशिश की गई थी, उन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया रिब्स में। उन्होंने कल रात को ट्वीट करके ये जानकारी भी दी थी कि किस तरह से ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो जो जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो किस तरह पॉलिटिकल टूल बन रही है, इसका एग्जाम्पल इसी सरकार में भी नहीं, पिछली सरकारों में भी हमने देखा है। यही वजह है कि सीबीआई तक को एक सरकारी तोता बोला जाता था, लेकिन अब सीबीआई ही नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी वही काम कर रही है। ज्यादातर जो जांच एजेंसियां हैं जिस तरफ हवा का रुख बहता है उसी तरफ जो है अपनी जांच को भी ले जाती हैं। और शायद यही एक कारण है कि जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नीता शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं, कांग्रेस दफ्तर से निकले हैं राहुल गांधी, साथ में प्रियंका गांधी भी उनके साथ गई हैं। कल हमने देखा था 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ राहुल गांधी से की गई थी और आज एक बार फिर होगी पूछताछ।